नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन स्कॉर्पियो। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन का कार्ड। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहा है। आपके लिए उनका इमोशन जो है ये बिल्कुल भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके तरफ आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और अब इनके पास पैसा है, शोहरत है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो अब ये बच्चों के लिए भी परेशान है। अगर ये बच्चों की माता पिता नहीं है, ये आपको एक बच्चों की एनर्जी में देखता है, इनको लगता है कि हाँ आप सही थे, ये गलत था, तो ये माफी मांगने के लिए भी तैयार है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार है। किसी भी तरीके से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग है कि इस रिश्ते में ही स्टक है, कुछ लोग अभी सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं ठीक है अब उनके हिसाब से रिश्ते चला के देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप तो देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के साथ। आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म है, लेकिन खत्म नहीं है। आपको ये भी नहीं लगता है कि ये रिश्ता खत्म है, उल्टा आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, बहुत आपको तंग किया है, लेकिन फिर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता दिमाग से खत्म है, दिल से नहीं। मतलब आप दिल में आते हो, दिमाग में नहीं, क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हो। जब आप दिमाग से सोच रहे हो तब लगता है नहीं ये रिश्ता खत्म है, इन्होंने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया। जब आप दिल पर आ जाते हो तब आपको लग रहा है नहीं ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मुझे इनका इंतजार करना चाहिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे पल दिए अपने हिसाब से, अपने जीवन में इनके द्वारा हमें बहुत अच्छे पल भी मिले हैं। तो आप उस हिसाब से खुद को कभी तोला कभी मासा में रख रहे हो, कभी आपको लग रहा है नहीं रिश्ता गलत था, इन्होंने ये किया वो किया, फिर आप इंतजार कर रहे हो। कभी खुद को तैयार करके, सज धज के, अपनी ग्रूमिंग करके, अपनी पावर में आके खुश हो रहे हो। कभी आपको लग रहा है नहीं वही बंदा अच्छा था, बंदा या बंदी। देख लेते हैं
मतलब आपके लिए ये रिश्ता दिल में आता है, दिमाग में नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। बहुत दिन हो गया ना आप लोगों में ये रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा है, महीने हो गए, 8-9 महीने तो हो गए। टेन ऑफ पेंटिकल्स फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते बैलेंस हो। आपके लिए प्यार, वो सब कुछ है इनके दिमाग में। ये आपके साथ परिवार देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, ये अपने गुस्से पर काम करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, इनको भी ये लग रहा है कि हमें अब इस रिश्ते में जाना ही जाना है। करंट अरेंज में हमने देखा कि इनका इमोशन जो है ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर मैं ये उस तरीके से भी सोचूं कि ये क्या चाहते हैं, तो भी ये वही चाहते हैं कि आप रिश्ते बैलेंस करें, थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, रिश्ते में एक्शन ले, क्योंकि ये इनके साथ अपना परिवार देखते हैं, पैसा कमा रहा है, सुख समृद्धि जो भी है ये आपके साथ ही इंसान देखते हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बैठे ना रहे, आप थोड़ा कोशिश करें रिश्ते के लिए, और ये खुद भी करना चाहते हैं। आप किसी सेजिटेरियस, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, ये बहुत आ रहा है आज के आपके रीडिंग में। स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन एक निर्णय लेने के बारे में आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप निर्णय लेंगे, अभी ये खुद चले, और आप तो इनके साथ रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे अब इस रिश्ते में एक्शन ले लेना चाहिए, अब मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इनके साथ आप परिवार देखते हो, अगर आप ऑलरेडी पारिवारिक रिश्ते में हो तो परिवार की खुशी, स्टेबिलिटी, ये आपको परेशान कर रहा है। दूसरा, अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो भी आप इनके साथ शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि कब मैं एक्शन लूँगा और मुझे ये सारी चीज़ मिलेगी जो मेरे है, जो मेरे हो सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे हो कि अगर वो थोड़ा-सा आपके लिए कोई इनिशिएटिव ले लेता तो अच्छा होता। अरे ये तो तैयार है इनिशिएटिव लेने के लिए। ये सिर्फ अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको धोखे लग रहे हैं, आपको परेशानी लग रहा है। ये तो मेहनत कर ही रहे थे बहुत दिनों से, आपने उनको भाव नहीं दिया। तो अभी आप चाहते हो और आप इंतजार कर रहे हो, आप तो 9% आगे निकल चुके हो, 1% आप रुके हुए हो। तो आप चाहते हो कि एक निर्णय लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। देखेंगे आउटकम क्या होता है इस रिश्ते की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।
द मून के कार्ड आए हैं, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम सोचते हैं कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, यूनिवर्स हमने तो ऐसे ही इंसान मांगे थे, तो जब हमें एक्शन लेने की बात आती है तो ऐसा क्यों हो जाता है? द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इस हफ्ते आप लोग अपने सोच में ही उलझे रहोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। दुख में, झूठ में, सोच में, निर्णय ना लेने पाने में और मेंटल कन्फ्लिक्ट में ही आप लोग उलझे रहोगे। हालांकि आपके लिए ये रिश्ता आप दोनों का विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कभी आपको उनकी झूठ याद आ जाएगा जब एक्शन लेने की बात होगी। कब उनको आपकी बातें याद आ जाएगी, उन्होंने ये क्या था, वो क्या था, जिसकी वजह से आप लोग निर्णय नहीं ले पाओगे, फिर से मानसिक रूप से परेशान रहोगे, फिर से बात होगी भी कुछ लोगों का तो फिर से लड़ाई होगा, क्योंकि रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ज्यादातर लोगों की बात होगी ही नहीं, सोच में ही परेशानी रहेगा। उन्होंने ये किया था, उसने ये किया था, इसमें आप लोग इस हफ्ते उलझे रहोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल का कार्ड आया है। आपको अपनी परेशानी अपने एंजल से यानी यूनिवर्स से पूछना है। मेडिटेशन के द्वारा आपको खुद को शांत करना पड़ेगा कि असल में आप चाहते क्या हो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको चाहिए क्या, आप इतनी परेशान क्यों हो, क्योंकि आप जिद में भी हो, रिश्ते में भी आना चाहते हो और एक्शन भी नहीं ले रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देन लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, रिश्ते में एक्शन लेना है, नहीं लेना है, मूव ऑन करना है, अपने तरीके से जीना है। जो आपका इंट्यूशन बोले आप वो करो, कोई आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आपके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क योर एंजल का कार्ड आया है। इसका मतलब है आपकी मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं हो, आप सही नहीं सोच पा रहे हो। कभी आपको जैसे कि करंट अफेयर्स में मैंने कहा ना, कभी लग रहा है कि जाना चाहिए, अच्छा ही था इंसान, क्यों मैंने रिश्ते खत्म कर दिए। कभी लग रहा है नहीं जैसा है चलो देखते हैं, वो आते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आप अपने आप से जुड़िए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जिस भी विषय पर आपको निर्णय लेना है रिश्ते के बारे में, आपको पहले उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करने जा रहे हो, जो आपको दिखाई जा रहा है वो सही है, गलत है, क्या है, उसके बारे में पहले अच्छे से सोच लें, फिर एक्शन लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।